आपने मेहनत करी थी, आपने डीएसए किया था? सो फॉर मी डीएसए वाज ऑलवेज अ चैलेंज. मेरे को बहुत समझ में नहीं आता था उसमें, टू बी ऑनेस्ट. सो एज लॉन्ग एज नॉर्मल क्वेश्चन है, एरेज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, फाइन. बट जैसे डीपी ग्राफ ऐसा कुछ आता है ना, तो आई गेट लिटिल फ्रस्ट्रेटेड एंड व्हेन आई कैन नॉट सॉल्व मैं छोड़ के चला जाता हूँ. ऐसा मेरा प्रोफाइल का उधर ग्रोथ हुआ था. एंड इन टर्म्स ऑफ सैलरी, लाइक आई स्टार्टेड आउट विथ I remember 6.5 lakhs, and by the time I left CS after 3 years, मेरा उससे 4 times से भी ज़्यादा सैलरी हो चुका था. And this was without even any switch, also in a service based companies. तो काफ़ी सारे stereotypes जो होते हैं वो सही नहीं होते, जो आप सुनते हैं कि सर्विस बेस्ड में आपका ग्रोथ नहीं हो सकता एक्सेट्रा. अगर आपको काम करना पसंद है, so you can grow and really fast as well. ऑलराइट, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिज्यूमे. आपने अपना रिज्यूमे कैसे मेंटेन किया था, एक बार थोड़ा ब्रीफली उसके बारे में बता सकते हैं? तो जय शहर, अब हम लोग ना जल्दी से कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी. एक सर्विस बेस्ड कंपनी और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या डिफरेंसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड इन टर्म्स ऑफ एट डिफरेंट लेवल्स? हाय एवरीवन. तो यार आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ जैश हैं, जिन्होंने रिसेंटली गूगल ज्वाइन किया है एज अ डेटा इंजीनियर. गूगल से पहले ही वॉज वर्किंग इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी. अभी ये सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ट्रांजिशन है, तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर. कैसे प्रिपेयर किया, कैसे अपना रिज्यूमे बनाया, और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कितना रिक्वायर्ड होता है. बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि जैश का एक यूट्यूब चैनल भी है, उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा. तो पॉडकास्ट को एंजॉय करना और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होने वाली है. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. हाय जैश, हाउ आर यू? Hi Fraz, I'm good. How are you? आई एम गुड टू. तो यार सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग इनटू गूगल. हमें बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछनी है. हाउ डिड यू मेक फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? आपने कैसे प्रिपरेशन करी, रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर किया, कहाँ कहाँ अप्लाई किया, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो आप अपना. Sure. So, as you said, my name is Josh, and I'm a data engineer working at Google. और मेरे को टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस है, एंड ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंस इज इन डेटा इंजीनियरिंग फील्ड. बिफोर गूगल मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में था, एंड बिफोर दैट आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी. सो ये एक अहमदाबाद में कॉलेज है, विच इज़ ऑल्सो माई होम टाउन. एंड आई वॉज थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड उस टाइम पे बिकॉज आई कुडंट मेक इट इनटू NIT IITs, बट लाइफ फिर सही चल रहा है. नो वरीज देयर. बहुत बढ़िया चल रहा है लाइफ यार. सो इट्स बीन ग्रेट. तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि यार आपका जो कॉलेज था, लाइक वहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी आपके पास, एंड लाइक हाउ वाज इट? कोडिंग कल्चर कैसा था वहाँ पर? सो कोडिंग कल्चर डेफिनेटली बहुत अच्छा था. सो निर्मा यूनिवर्सिटी आई वुड से Tier 3 में फॉल करता है, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही लोअर Tier 3 बैंड में है. सो देयर वर सम कोडिंग ग्रुप्स, लाइक कोड अड्डा होता है, फिर कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया होता है. So a lot of code heads would be in this clubs, और फिर competition hackathons arrange करते रहते हैं. So coding culture definitely बहुत अच्छा था, and especially मैंने IT से करा था. So IT computer वाले सब लोग last at least 2 years में बहुत ही मेहनत करते थे DSA में for the placement. अच्छा. office. आपने मेहनत करी थी, आपने डीएसए किया था? So for me DSA was always a challenge. मेरे को बहुत समझ में नहीं आता था उसमें, to be honest. So as long as normal questions है, arrays, linked list, trees, fine. But जैसे DP ग्राफ ऐसा कुछ आता है ना, तो I get a little frustrated, and when I cannot solve मैं छोड़ के चला जाता हूँ. ठीक है. तो आप मतलब कैंपस का जो प्लेसमेंट होता है वहाँ पर बैठे थे, कितनी कंपनीज में आप बैठे थे? So campus placement में I sat in 3 companies, and तीनों में मेरे को ऑफर मिल गया था. So मतलब बेसिकली एक इंटर्नशिप था स्पेसिफिकली, एक विच वॉज बॉश का नाम सुना होगा, काफ़ी वॉशिंग मशीन फेमस है, एंड बट टू बी ट्रूथ उनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कार पार्ट्स में होता है. इट्स अ जर्मन कंपनी, एंड यहाँ पे बैंगलोर में ऑफिस है. तो उसमें आई वॉज सिलेक्टेड एज एन इंटर्न फाइनल ईयर में, एंड इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. इट वॉज ब्लॉकचेन इंटर्नशिप. तो उसमें मेरे को ब्लॉकचेन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, एंड आई वॉज ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट दिस टेक्नोलॉजी. तो मैं बहुत पढ़ता रहता था. सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस इंटर्नशिप वेरी इजीली. दिस वॉज फ्रॉम कॉलेज प्लेसमेंट. दूसरा अपॉर्चुनिटी ZS का था, जो मेरे को जॉब डायरेक्टली मिला था, अगेन फ्रॉम कॉलेज. सो ZS मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, एंड मेरे को ऑलवेज ऐसा रोल चाहिए था दैट इज़ नॉट ओनली कंप्यूटर के सामने बैठ के मैं कोड कर रहा हूँ एंड देन दिन खत्म हो गया. सो मेरे को ऐसा भी रोल चाहिए था कि जिसमें थोड़ा बहुत
यू नो क्लाइंट्स के साथ बातचीत हो एंड यू ऑल्सो यूज योर सॉफ्ट स्किल्स, उस पर यू वर्क ऑन एंड धीरे धीरे इम्प्रूव करो. सो दैट्स वाई ZS वॉज द ऑफर दैट आई एंडेड अप टेकिंग. अच्छा, Yes. तो कहीं ना कहीं ऐसा था क्या कि मतलब आपको कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए आप चाहते थे कि मैनेजमेंट वाली प्रोफाइल मिले? Maybe this was a little bit true. So I was not interested in the DSA वाला coding, but अच्छा. data related subjects जो होते हैं like DBMS, machine learning, I was very much interested in that. And I knew कि वो थोड़ा बहुत ZS के साइड पे तो यूज़ होगा ही, right? And third opportunity जो मैंने नहीं बताया that was from HSPC. So again ये ST प्रोफाइल के लिए था. So I thought सिर्फ STA मेरे को नहीं चाहिए. So yes, थोड़ा बहुत there is a truth to that कि मैंने पूरा कोडिंग अवॉइड किया. तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग हैं जो डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्राई बहुत करते हैं, फिर इवेंचुअली नहीं हो पाता है. तो हाँ, मतलब नहीं होता किसी का इंटरेस्ट, बट अगेन दे ऑल्सो हैव सेवरल ऑप्शंस एज यू आर वन एग्जाम्पल. तो अभी आपका जो फील्ड है दैट इज़ डेटा इंजीनियरिंग, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. मतलब बहुत सारे न्यू ग्रेड्स हैं यहाँ पर जिनको नहीं पता इस फील्ड के बारे में. मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट SDE प्रोफाइल, तो इस प्रोफाइल के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए. राइट, सो डेटा इंजीनियरिंग इज़ वेरी सिंपल. सो हम सबको डेटा साइंस के बारे में यूजुअली ज़्यादा पता है. सो इट्स अबाउट मशीन लर्निंग मॉडल चलाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़ी बड़ी बातें दैट ये तो विजन API, you just pressed your finger and the object got erased from your फोटो, जैसे अभी पिक्सल के फ़ोन में होता है वेरी इजीली, राइट. बट डेटा इंजीनियरिंग जो फील्ड होता है वो डेटा साइंस का प्री रिक्विजिट होता है. सो एक ट्राइंगल अगर आप इमेज करेंगे, सो उसके अंदर इन दिस ट्राइंगल सबसे नीचे आता है डेटा इंजीनियरिंग, जिसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इस रोल का कि आप एक आर्किटेक्चर बनाओ. उसके अंदर डेटा प्रोसेसिंग होता है एंड देन ऑन टॉप ऑफ दिस आर्किटेक्चर आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हो ऐसे तरीके से जॉइंट्स करके डेटा का, या तो फिर ग्रुप बाय ग्रुप एग्रीगेट्स करके कि जो फाइनल फॉर्म में डेटा साइंटिस्ट यूज़ कर पाए. एंड और तीसरा जॉब ये होता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो एंटायर पाइपलाइन है उसमें डेटा क्लीन आता है. सो यू हैव टू अप्लाई सम DQ चेक्स, स्टैंडर्डाइजेशन, और मेक श्योर कि ये पाइपलाइन स्केलेबल हो. आज जाके 500 GB का डेटा आया, कल जाके 5000 GB का डेटा आया तो पाइपलाइन फेल हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये सब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा इंजीनियरिंग का आता है. ओके, और आप कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं? SQL इज़ वन टेक्नोलॉजी, और बाकी सारे क्या क्या टूल्स आप टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं वो एक बार बताएंगे? Yes, so SQL is one technology as you mentioned, one of the very key things for data engineering. उसके अलावा Python होता है. So Python या फिर any coding language जिसके साथ आप डेटा को मैनिपुलेट कर सको, बट यूजुअली लोग Python प्रेफर करते हैं बिकॉज बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है टू डू दिस, लाइक pandas, numpy, whatever. उसके अलावा you have to be good at any one of the cloud platforms. So AWS, Azure, GCP हो गया, because ultimately आपका डेटा पाइपलाइन इसी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनेगा. So you have to make sure कि आप सही कंपोनेंट्स चूज कर रहे हो इनसाइड योर डेटा पाइपलाइन. तो ये 3 चीज़ें डेफिनेटली प्रीरेक्विजिट है इन डेटा इंजीनियरिंग. तो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम Cryo.do. Cryo.do एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते लर्निंग कर सकते हैं. यहाँ पर आपका एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है जिसमें आपके बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से चीज़ें कवर होती हैं. सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, वो भी बिल्कुल डिटेल में कवर होंगे. देन आपका आता है डेवलपर्स फंडामेंटल, उसके बाद फिर आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. एंड एट द एंड यहाँ पर आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग होती है एंड प्लेसमेंट्स. सो इट इज़ अ प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम जहाँ पर आप लोग की प्लेसमेंट गारंटी ली जाती है. और जो एवरेज पैकेज है यहाँ पर दैट इज़ 11 LPA एंड अप टू 40 LPA यहाँ पर पैकेजेस जाते हैं. तो ये दो लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है. एक तो वो जो स्विच देख रहे हैं या फिर अपना सैलरी हाइक देख रहे हैं, एंड सेकंड जो लोग अपना नॉन IT से IT फील्ड में आना चाहते हैं. तो यार 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर डाउट सपोर्ट मिल जाएगा. सेकंड, यहाँ पर आपकी वेबिनार्स होंगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू. और तीसरी चीज़, यहाँ पर आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिल जाएगी, अगेन जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके थ्रू. तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्री क्लास का. डेफिनेटली यू कैन रजिस्टर एंड चेक इट आउट. ठीक है, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं. तो अब हम आपकी जर्नी डिस्कस करते हैं. आपने बताया कि ZS एसोसिएट आपने ज्वाइन किया, राइट? इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी एंड आपकी जो प्रोफाइल थी दैट वाज, व्हाट वाज द प्रोफाइल? प्रोफाइल था बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट. बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट प्रोफाइल. यस, उसको एसोसिएट भी बोलते हैं. सो ये बेसिकली फ्रेशर का रोल होता है जिसका थोड़ा बहुत काम बिजनेस साइड होता है, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी साइड होता है. ऑल राइट. तो आपने मतलब जहाँ पर स्टार्ट किया
तो आपने कैसे लर्निंग्स करी वहाँ पर, मतलब आपको आपकी ग्रोथ कैसी हुई इस ऑर्गेनाइजेशन में, बोथ इन टर्म्स ऑफ सैलरी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद CS। मेरा ग्रोथ उधर बहुत ही ट्रिमेंडस तरीके से हुआ है, सो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एज वेल एज सैलरी। सो मैंने जब ज्वाइन करा था मेरे को कोई आइडिया नहीं था बिग डेटा क्या होता है। आई वॉज गुड एट मशीन लर्निंग DBMS, बट CS के ज्वाइन करने के बाद आई वॉज सेग्रीगेटेड इनटू बिग डेटा पॉड। अब ये टोटली लक के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है आप कुछ और टीम में भी सेग्रीगेट हो सकते हो। सो मैं बिग डेटा पॉड में गया एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड लर्निंग डेटा इंजीनियरिंग। और उसमें आई माई फर्स्ट गूगल क्वेश्चन, लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई गूगल्ड वाज कि ये स्पार्क होता क्या है। सो स्पार्क बहुत ही बेसिक चीज़ होती है जो आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज डेटा बहुत बड़ा होता है, सो यू कैन नॉट यूज़ नॉर्मल कंप्यूटिंग। बट दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग। और फिर धीरे धीरे मेरा लर्निंग बहुत ही बढ़ता गया, बिकॉज हमारा जो डेडलाइंस होती हैं, टाइमलाइंस होती है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं। सो वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन शॉर्ट पीरियड, और क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट डिलीवर करके देना होता है। सो आफ्टर 1.5 years मैं लोगों को मेंटर करने लग गया ऑन AWS क्लाउड, फिर ऑन स्पार्क, ऑन पाइथन, ऑन SQL। और फिर धीरे धीरे मेरा प्रमोशन हो गया उधर। एंड आफ्टर माई प्रमोशन मैंने आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग टीम में स्विच कर लिया, विच इज़ इनसाइड CS ओनली, बट उनका काम बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होता है। सो ऐसा मेरा प्रोफाइल का उधर ग्रोथ हुआ था। एंड इन टर्म्स ऑफ सैलरी, लाइक आई स्टार्टेड आउट विथ आई रिमेंबर 6.5 lakhs, एंड बाय द टाइम आई लेफ्ट CS आफ्टर 3 years मेरा उससे 4 times से भी ज़्यादा सैलरी हो चुका था। एंड दिस वॉज विदाउट इवन एनी स्विच, ऑल्सो इन अ सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो काफ़ी सारे स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो सही नहीं होते, जो आप सुनते हैं कि सर्विस बेस्ड में आपका ग्रोथ नहीं हो सकता एट्सेट्रा। अगर आपको काम करना पसंद है सो यू कैन ग्रो एंड रियली फास्ट एज वेल। यस, ट्रूली सेड यार, कि मैंने भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे हैं जिनकी सैलरी काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई है। जो सैलरी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में मिलती है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मिलती है आफ्टर अ सर्टेन टाइम, वही सेम सैलरी भी लोगों को मिल रही है वहाँ पर। तो या इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना काम करते हो, कितनी आपकी विल पावर है, कितना आप लर्न करना चाहते हो। तो ये सब ठीक है, बट अभी ना हम मेन फोकस करेंगे आपकी प्रिपरेशन पे। मैं आपसे प्रिपरेशन पूछना भूल गया एक्चुअली, कि हाउ डिड यू एक्चुअली प्रिपेयर एंड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे व्हेन यू अप्लाइड फॉर ZS एसोसिएट। तो एक बार हमें उसका भी थोड़ा सा आइडिया दे दो, सो दैट जो फ्रेशर्स हैं हमारे, तो उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि यार व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्पेसिफिक रोल तो आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट। सो CS में मेरा जो प्रोफाइल था उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो SQL के अराउंड ज़्यादा होते हैं। एंड CS का हायरिंग प्रोसेस मैंने जब दिया था, इट यूज टू बी कंसिडर्ड वेरी टफ उस टाइम पे। अभी ऑब्वियसली ऐसा नहीं रहा है, बिकॉज कंपनी इतना जल्दी ग्रो हो चुका है कि उन लोग को बहुत लोग चाहिए। बट उस टाइम पे पूरा इंटरव्यू टाइम बाउंड होता था, दैट मेरे को लिटरली एक स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया इंटरव्यूअर ने ऑन हिज फोन कि यू हैव 60 seconds टू डिटेक्ट 10 different inconsistency इन दिस टेबल। एंड टेबल वो 15 पेज का एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट था। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं विच अलाउज यू टू, विच शोज देम कि आप प्रेशराइज सिचुएशन में काम कर पाते हो कि नहीं। देन आपका SQL बिल्डिंग लॉजिक कैसा है। फिर अगर आपको कोई पजल्स पूछते हैं तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे फर्स्ट पार्ट होता है केस स्टडी। तो केस स्टडी में क्या होता है कि एक पूरा 15 पेज 20 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, एंड उसमें एक कंपनी का प्रोफाइल होता है कि ये कंपनी, ये फॉर एग्जांपल ये ड्रग बेच रहा है एंड उनको प्रोडक्ट मार्केट में लाइव जाना है, एंड उसके रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। देयर आर डिफरेंट चार्ट्स, टेबल्स। तो वो आपको यू हैव 60 minutes टू रीड थ्रू दैट एंड आंसर 5-6 क्वेश्चंस जो उसके अंदर पेपर में लिखे होते हैं। और वो आंसर बहुत ही अच्छे से करना पड़ता है आपको, दैट बहुत ही डिटेल में आपको एल्गोरिथम्स ड्रॉ करके कि हाउ विल यू अचीव दिस। सो इस तरीके से आपका बिजनेस सेंस भी चेक करते हैं एंड ऑल्सो आपका टेक्नोलॉजी पार्ट दोनों चेक होता है। ओके, तो प्रोसेस अभी भी सेम है क्या? यस, अभी भी प्रोसेस काफ़ी सेम है, बट पहले थोड़ा आई वुड से बहुत टफ था CS का क्रैक करना। लोग ऐसा कहते थे कि ओनली 2% लोग सिलेक्ट होते हैं आउट ऑफ दोज हु अप्लाई, बट अभी ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। सो अभी इट इज़ ईजियर टू गेट इनटू CS, आई वुड से। ऑल राइट। ओके जश, तो हमें आपके CGPA के बारे में थोड़ा सा जानना था, बिकॉज लास्ट टाइम भी लोगों की बहुत क्वेरी आ रही थी कि यार CGPA भी पूछ लिया करो, बिकॉज किसी की CGPA थोड़ी सी कम होती है। तो कैन यू प्लीज़ टेल अस कि आपकी CGPA क्या थी? राइट। सो CGPA में ना आई वुड नॉट से कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मेरा CGPA वॉज 8.43, जो काफ़ी अच्छा कंसिडर करते थे, बिकॉज
निर्मा यूनिवर्सिटी मैं जो कॉलेज में था उसमें 9 के ऊपर रेयरली कोई 1-2 लोग होते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज कि आपके कुछ काफ़ी कॉलेज में मैंने देखा है कि 9+ जाना वेरी कॉमन है. बट येस, आई वॉज डेफिनेटली द टॉप 5 और टॉप 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास. बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिसका 6.5 CGPA होता है एंड दे हैव गॉटन मेरे से भी डबल पैकेज वाला जॉब. सो इट्स यू शुडंट चेस CGPA, आपका स्किल्स मैटर्स ज़्यादा करता है. ओके जैश, तो अभी आपने रिसेंटली स्विच किया है इन गूगल, तो उस स्विच का रीज़न क्या था? सो स्विच का रीज़न ऐसा नहीं था कि मैं तंग आ चुका था CS एंड आई वांट टू गो. बट मेरे पास जस्ट एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी था. मेरे को एक स्टार्टअप का अपॉर्चुनिटी मिला था जो एक रिमोट पोजीशन था. एंड ये दिस कंबाइंड ब्लॉकचेन एंड डेटा इंजीनियरिंग बोथ. सो एज आई सेड, मेरे को ब्लॉकचेन का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था एंड डेटा इंजीनियरिंग जो मैं करता है. सो कुछ नया सा ही अपॉर्चुनिटी था एंड इन टर्म्स ऑफ माई ग्रोथ ऑल्सो आई थॉट इट विल बी वेरी गुड. सो आई थॉट लेट्स जस्ट ट्राई समथिंग न्यू. सो आई डिसाइडेड टू लीव CS. एंड व्हेन आई वाज इन नोटिस पीरियड, मुझे एक रिक्रूटर ने अप्रोच करा फ्रॉम गूगल दैट दे हैव एन ओपनिंग इन गूगल पोलैंड इन देयर वॉर्सो ऑफिस. बट वो जो रोल के लिए था वो मुझे ज़्यादा सूट नहीं कर रहा था अकॉर्डिंग टू माई प्रोफाइल. इट वॉज नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट. सो this recruiter said, okay, we don't have this role here, maybe you can apply somewhere else. and तो मैं थोड़ा ऐसा सैड हो गया था कि मेरे को गूगल का अपॉर्चुनिटी मिला और मैंने जाने दिया. बट लकीली आफ्टर जस्ट 2 weeks पुणे से एक रिक्रूटर ने रीच आउट करा ऑन लिंक्डइन एंड शी सेड कि वी हैव दिस रोल हियर अवेलेबल एंड दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन नोटिस पीरियड. ओके, तो आपने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करी उसके बाद, और कैसे प्रिपरेशन करी अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो? ओके, सो आई डोंट वांट टू साउंड लाइक आई एम ब्रैगिंग, बट मैंने गूगल के लिए बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं किया था स्पेसिफिकली बिकॉज उस टाइम पे मैं ऑलरेडी नोटिस पीरियड पे था. सो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके थे एंड सो मुझे ऐसा लगा नहीं कि आई नीड टू प्रिपेयर अगेन. आई वॉज ऑलरेडी गुड एट इंटरव्यूइंग. तो आई जस्ट सेड ओके, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. अगर गूगल में मिलता है तो मिलता है, अदरवाइज द वर्स्ट थिंग इज कि तुम्हें स्टिल एक्सपीरियंस मिला बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट फैंग या मैंग का इंटरव्यू प्रोसेस. तो आई थॉट लेट्स ट्राई इट आउट. सो ऐसे मैंने स्टार्ट करा था एंड बट आई वुड डेफिनेटली से कि अगर आपके पास ऐसा शॉर्ट टाइम है 1-2 वीक का प्रिपरेशन का, सो यू शुड प्रिपेयर ऐसे टॉपिक्स पहले कि जो जिसमें आप ज़्यादा स्ट्रांग हो and so that at least you don't miss out on that. and फिर closer to the interview date prepare on those topics जिसमें आप थोड़े weak हो, so that आपको ज़्यादा याद रहता है when you are actually interviewing. yes, correct. so एक बार हमें थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन का प्रोसेस भी बता दीजिए, बिकॉज व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर सेवरल कंपनीज यू मस्ट हैव डन सम थिंग्स. मतलब आपको पता है कि कौन सी चीज़ें करनी है, विच ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू. तो एक बार ब्रीफली उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. यस, सो डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए फॉर एनी कंपनी दैट यू अप्लाई टू बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पाइथन या फिर स्काला या जावा, इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज आपका बहुत अच्छा हो. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट इट्स ट्रू. फिर स्पार्क या तो फिर बिग डेटा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म लाइक स्पार्क हो गया, हडूप हो गया एंड थिंग्स लाइक स्नोफ्लेक, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए और एटलीस्ट इनमें से कोई एक चीज़ अच्छे से आनी चाहिए. एंड कोई भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए. सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर अ सर्टिफिकेशन, उससे बेटर कुछ नहीं है. बट अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है कोर्सेरा, यूडेमी में. सो उसको ब्रश अप कर लीजिए. एंड इन टर्म्स ऑफ DSA ऑल्सो लोगों का ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि डेटा इंजीनियर्स को नहीं आता DSA इंटरव्यूज़ में, बट ऐसा नहीं होता. सो एटलीस्ट लीड कोड मीडियम तक के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए बिकॉज इवन डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यूज़ में मोस्टली सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में DSA आता है. अच्छा, तो आपका जो गूगल का प्रोसेस हुआ तो उसमें DSA भी पूछा गया था. मतलब क्या क्या चीज़ें किस बेस पे राउंड हुए थे? लाइक फॉर SD प्रोफाइल मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पे फोकस किया जाता है, तो आपके प्रोफाइल के लिए किस चीज़ पे फोकस किया जाता है? सो राउंड्स तो सिमिलर ही थे, नंबर ऑफ राउंड्स इफ़ यू सी, बट जैसे 1-2 राउंड्स, आई वुड से 1.5 राउंड में स्पेसिफिकली DSA पे फोकस करा था. एंड देन और उसके अलावा और दिस हाफ राउंड में जैसे डेटाबेस हो गया, डेटा मॉडलिंग हो गया, उस पर ज़्यादा फोकस होता है, SQL बिल्डिंग अलॉन्ग विद DSA.
उसके अलावा यू आर आस्क्ड फॉर क्लाउड बेस्ड प्रोसेसिंग, या तो फिर एक आपको पाइपलाइन बनाना होता है जो आप डेटा इंजीनियरिंग का सिस्टम डिज़ाइन गिन सकते हो उसको. सो वैसे टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं. एंड ऑल्सो सम क्वेश्चंस ऑन स्पार्क बेस्ड प्रोसेसिंग या तो फिर डीबगिंग, ये सारे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. अच्छा, तो मतलब आपके डेटा इंजीनियरिंग के जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनके अलग राउंड होते हैं? Yes. So we have different rounds. I'm not sure count different होता है कि नहीं. So obviously we have again 4 technical rounds and 1 behavioral. I think वो same रहता है. But अंदर rounds में क्या होता है that is different than software engineers. Yes. Understood. Got it. Alright, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिज्यूमे. आपने अपना रिज्यूमे कैसे मेंटेन किया था, एक बार थोड़ा ब्रीफली उसके बारे में बता सकते हैं? Sure. So मैंने रेज्यूमे बहुत ही पहले से अप टू डेट रखा था, इवन बिफोर आई अप्लाई टू गूगल, बिकॉज मैं अपना खुद का रेज्यूमे आई हैव दिस हैबिट कि एवरी 3-4 मंथ्स अपडेट कर देता था, बिकॉज फिर मैं भूल जाता हूँ ऑन द प्रोजेक्ट्स कहाँ पे मैंने अच्छा सा कंट्रीब्यूट किया था. अगर मैं 1 साल बात करूँगा तो 10 महीने पहले की अच्छी चीज़ मैं भूल जाऊँगा, सो आई विल मिस आउट ऑन दैट. और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपका रेज्यूमे में रीसेंट एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होता है, सो यू स्टार्ट कटिंग डाउन ऑन ओल्डर एक्सपीरियंसेस जो आपको लगता है रेलिवेंट नहीं है, विच इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. मैंने इवन अपनी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाया है स्पेसिफिकली ऑन दिस, एंड मेरा खुद का रेज्यूमे भी शेयर करा हुआ है कि गूगल में सिलेक्ट होने के लिए आपको कैसे टाइप के रेज्यूमे बनाना चाहिए एंड कैसे कैसे मिथ्स होते हैं रेज्यूमे के ऊपर जो सही नहीं है, और कौन से एक्चुअली पॉइंट्स हैं जो हेल्पफुल हैं. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड चेकिंग दैट आउट एज वेल. सो ऑन अ हाई लेवल आई वुड से कि रेज्यूमे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर एक कंपनी में एक ऑटोमेटेड प्रोसेस से जाता है, और आपके कीवर्ड्स अगर मैच कर रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन से, देन दैट इज़ द ऑटोमेटेड फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड दैट आई वुड से. डेफिनेटली. तो यार रिज्यूमे का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डेफिनेटली जाकर के एक बार चेकआउट कर लेना, आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए अपना रिज्यूमे मेंटेन कर सकते हैं. तो जय शहर, अब हम लोग ना जल्दी से कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी. एक सर्विस बेस्ड कंपनी और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या डिफरेंसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड इन टर्म्स ऑफ एट डिफरेंट लेवल्स? सो सर्विस बेस्ड कंपनीज यूजुअली कम पे करते हैं कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, बट मेरे केस में ऐसा थोड़ा एक्सेप्शन था, बिकॉज मेरे केस में ऑलवेज सर्विस बेस्ड कंपनी जो मैं CS में था वो भी काफ़ी अच्छा पे कर रहे थे, एंड बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को दे हैड ट्रबल मैचिंग दैट. सो इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस ऑब्वियसली, बट इन जनरल क्या होता है कि एज अ डेटा इंजीनियरिंग फ्रेशर सर्विस बेस में आप 6 to 12 lakhs एक्सपेक्ट कर सकते हो, वेयर प्रोडक्ट बेस में यू कैन एक्सपेक्ट 12+ एज अ फ्रेशर ऑब्वियसली, एंड स्टॉक्स मिला के और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है. सो इट टचेस अराउंड 25 समटाइम्स विथ स्टॉक्स, एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद आपका ग्रोथ होता है, देन देयर इज़ नो स्टॉप. वो वंस यू गेट प्रमोटेड वो 50, देन और एक प्रमोशन हो गया 70-80, सो ऐसा होता बढ़ता रहता है. सो डेफिनेटली दोनों केस में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है सो ग्रोथ का रूम बहुत है, बट इन जनरल इफ़ यू आर एन एवरेज परफॉर्मर आई वुड डेफिनेटली से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का ज़्यादा सैलरी होता है. ऑलराइट जयेश, तो अभी आपने रिसेंटली गूगल ज्वाइन किया है और इससे पहले आप ZS एसोसिएट में काम कर रहे थे, तो आपको क्या कॉन्ट्रास्ट लग रहा है यहाँ पर? तो मैंने बहुत ही रिसेंटली गूगल ज्वाइन किया है, जैसे यू ऑल्सो हैव वेरी रिसेंटली ज्वाइंड, तो Yes. बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो आई वुड नॉट बी एबल टू पॉइंट आउट, बट एक चीज़ मैंने नोटिस करा है कि वो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है कि गूगल हैज़ अ वेरी सेंट्रलाइज्ड एंड सिस्टमेटिक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, जो बहुत कम कंपनीज में मैंने देखा हुआ है कि इसमें यू आर गिवन अबाउट 8 weeks ऑफ टाइम जस्ट टू गेट ऑन बोर्डिंग. सो बहुत सारे चेकलिस्ट्स होते हैं, बहुत सारी, ऑब्वियसली वो थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, बट इट इज़ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड. सो ड्यूरिंग दिस टाइम यू आर नॉट रियली असाइंड टू अ प्रोजेक्ट फुल्ली, यू आर जस्ट गिवन अ लॉट ऑफ टाइम टू सेटल डाउन, अंडरस्टैंड गूगल का कल्चर. सो ये डेफिनेटली एक अच्छा चीज़ है. एंड इन टर्म्स ऑफ डेटा इंजीनियरिंग रोल इट इज़ मैंडेटरी कि आप गूगल ज्वाइन करने के बाद एक डेटा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन करना पड़ता है जो GCP का होता है. सो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम जाता है, बट वी आर गिवन सफिशिएंट टाइम. सो वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस था कंपेयर टू माई ZS ऑनबोर्डिंग, जो बहुत ही जल्दी हो गया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड डेफिनेटली से यहाँ का कल्चर बड़ा ओपन है. सो यू नो इंटरनली देर आर लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स एंड टूल्स अवेलेबल. सो इसमें लोग बताते हैं कि
लाइक देर आर स्पेसिफिकली आर्टिकल्स इन गूगल अवेलेबल कि आप अपना सैलरी कैसे बढ़ाओ, हाउ टू फाइंड अ मैनेजर दैट यू कैन ट्रस्ट. तो ये सब चीज़ें बहुत कम कंपनीज में ऐसे ओपनली आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं. सो गूगल गिव्स अ लॉट ऑफ लिबर्टी एंड कल्चर इज डेफिनेटली वन थिंग जो बहुत ही अलग है इसका. करेक्ट. इवन आई एम लाइक रियलाइजिंग कि यार कितना डिफरेंस है बाहर कहीं काम करने में. एंड व्हेन आई एम वर्किंग हियर चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं और स्पेशली मैनेजर्स बहुत ही सपोर्टिंग हैं. यस. सो यस, दिस इज़ द कॉन्ट्रास्ट. एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड बहुत ही अच्छी जर्नी आपकी, बहुत मज़ा आया. हमने काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया. और आप लोगों को अगर और डिटेल में चीज़ें जाननी है तो जैश का एक चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो आप लोग डेफिनेटली जाकर के चेकआउट कर सकते हैं. सो थैंक्स अ लॉट जैश फॉर शेयरिंग ऑल दिस विद अस. काफ़ी हेल्पफुल था ये. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन. Yeah, thank you so much, Fraz. This was a great experience. As you said, I'm very new to YouTube, so I'm new to these collaborations as well. But it was a very positive experience. Thank you so much for having me. Thank you so much.